उठेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे धनुष को उठाएंगे। लेकिन इतनी शीघ्रता प्रभु राम ने करी, इतनी तीव्रता से दौड़े, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मस्त मदासी चाल में कोई मदांध हाथी गन्ने के खेत में प्रविष्ट होकर के और मदांध चाल में सूंड से गन्ने को अपने कब्जे में करके और मरोड़ देता है। उसी भांत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बाएं हाथ से धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाते समय बीच में से धनुष को तोड़ दिया। सुमन वृष्टि हुई है। तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। मध्य माने बीच होता है, ना अगल से तोड़ा ना बगल से तोड़ा, बीच से तोड़ा, इसलिए तेई क्षण राम मध्य। ना आकाश में तोड़ा ना पाताल में तोड़ा, ये जो मध्य वाला क्षेत्र था ना पृथ्वी लोक, इस पर धनुष को तोड़ा। तेई क्षण राम मध्य। न किसी ब्राह्मण ने तोड़ा न किसी वैश्य ने तोड़ा। ब्राह्मण और वैश्य के बीच वाला जो शरीर है ना क्षत्रिय, उसने धनुष को तोड़ा, इसलिए तेई क्षण राम मध्य। न रात में तोड़ा न सुबह तोड़ा, मध्याह्न में तोड़ा, इसलिए तेई क्षण राम मध्य। मध्य के कई एक भाव हैं यहाँ। धनुष टूट करके चरणों में जा गिरा। धनुष के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। किसी ने पूछा तेरी मुस्कुराहट का राज क्या है, तू हंस क्यों रहा है? तो धनुष ने कहा आज मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। आज तक मेरे शरीर से एक के दो हुए, यानी मैंने दूसरों के टुकड़े ही तो किए। आज तक मेरे शरीर से एक के दो हुए, लेकिन आज मैं टूट करके जा रहा हूँ तो दो को एक करके जा रहा हूँ। मैं जानकी को राम जी से मिला करके जा रहा हूँ। धनुष कौन है? धनुष अहंकार का प्रतीक है। जानकी कौन है? जानकी भक्ति है। राम कौन है? राम ईश्वर है। जब तक भक्ति और भगवान के मध्य में अहंकार होगा तब तक भक्ति राम जी के चरणों तक पहुँच नहीं सकती। सबसे पहले अहंकार रूपी धनुष को तोड़ना पड़ेगा। एक वरमाला जानकी को दी है, एक वरमाला रामलला सरकार को दी है। दोनों मंच पर मंचासीन भये हैं, एक दूसरे को माल्यार्पण किया है। सब ने ताली बजा करके उनका स्वागत किया है। कैसी सुंदर अद्भुत झांकी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी। सीताराम मनोहर जोरी, 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 सीताराम मनोहर जोरी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी। जय रघुनंदन जनक किशोरी। बोलो जानकी वल्लभ भगवान की जय। राम जी का विवाह सीता मैया के साथ सुसंपन्न हुआ। राम कौन है? राम हमारे जीवन का आदर्श है। राम हमारे जीवन का आदर्श है। राम कौन है? राम हमारा प्रातः काल है। हम लोग सुबह उठ करके एक दूसरे को क्या बोलते हैं? राम राम साहब, राम राम साहब। राम हमारा प्रातः काल है। राम कौन है? राम हमारा सूर्यास्त है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो सब यात्रा के पीछे कहते हुए जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम सूर्यास्त है। राम हमारा आदर्श है। राम ही हमारा राष्ट्र है। हमारे इस भारत की पहचान अयोध्या के रामलला सरकार मंदिर से है। रामायण हर घर में होनी चाहिए। पहले हम बचपन में गांव देहातों में देखते थे, हर चौपाल पर रामायण होती थी। अब तो रामायण सब खत्म ही हो गई। अब तो कोई रामायण पढ़ना ही नहीं चाहता। हमने तो बीटेक पीएचडी करने वाले लड़का लड़कियों से भी देखा है, हमने देखा रामायण पढ़ना आता है?
बोले रामायण क्या होती है महाराज? अब बताओ, PhD कर रखी है, रामायण नहीं जानते। गीता के श्लोक आते हैं, बोले गीता क्या होती है महाराज? हमने कैसी सुना तो था, लेकिन गीता देखी नहीं है हमने। हिंदू राष्ट्र में रहने वाला कह रहा है कि मुझे रामायण नहीं आती, मुझे गीता नहीं आती, चाहे कितना ही पढ़ लो, लेकिन गीता रामायण का अध्ययन तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हर घर में रामायण होने दो। इस रामायण ने दुनिया को कुछ न कुछ दिया है। गीता ने योग दिया है, भागवत ने वियोग दिया है, तो रामायण ने प्रयोग करके जीवन जीने की कला प्रदान करी है। रामायण शिक्षा देने के लिए आती है। इस रामायण में एक आदर्श पिता की चर्चा है, एक आदर्श बहू की चर्चा है, इस रामायण में आदर्श पुत्र की भी चर्चा है, आदर्श भाइयों की चर्चा है। इसलिए रामायण का अध्ययन बहुत जरूरी है। रामायण तो शिक्षा देती है। एक पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे ट्रेन में, तो प्लेटफार्म पर पहुंचे। प्लेटफार्म पर पहले से ही कुर्सी पर एक महात्मा बैठा था, महात्मा पढ़ रहा था रामायण। तो पति ने पत्नी से कहा, अब देखो ये महात्माओं को और कोई काम नहीं सूझता, जहाँ देखो जहाँ रामायण खोल के बैठ जाते। सर को महात्मा जी हमको भी बैठना है, तो कुर्सी पर दोनों पति पत्नी बैठ गए। 1.5 घंटे के बाद में ट्रेन आई। भयंकर भीड़ होती है जनरल कोच में, तो महात्मा जी भीड़ में खड़े हो गए, तो पीछे वालों ने धक्का दिया, तो अपने आप ही चढ़ गए महात्मा जी। तो पति के हाथ में, एक हाथ में बैग, एक हाथ में सूटकेस, वो भी भीड़ में फंस गया। एक झटका लगा तो वो भी चला गया। अंदर जैसे ही भीड़ में पहुंचा वो लड़का सूटकेस और बैग को रख ही रहा था, इतने में कुर्सी पर फिर से महात्मा रामायण खोले दिख गए। अरे बोले तुम यहाँ पर भी बैठ गए, क्या रखा इस रामायण में, क्या पढ़ रहे हो? तो महात्मा जी ने कहा, कितना बढ़िया प्रसंग चल रहा है। कौन सा प्रसंग है? बोले केवट की नाव राम जी ने बुलवाई है, तो राम जी केवट की नाव में सबसे पहले जानकी को चढ़ा रहे हैं, फिर राम जी स्वयं चढ़ रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, तो इसका मतलब क्या है? अरे बोले इसका मतलब यही है, कहीं यात्रा करो तो सबसे पहले पत्नी को ट्रेन में चढ़ाओ, फिर खुद चढ़ो। वो पीछे मुड़ करके देखा तो पत्नी तो प्लेटफार्म पे ही छूट गई, पसीने से तरबतर शरीर हो गया। महात्मा ने कहा, क्या हुआ? अरे बोले कुछ मत पूछो, मेरी पत्नी तो भीड़ भड़क्का में छूट गई प्लेटफार्म पे। तो महात्मा जी ने कहा, तूने अगर रामायण पढ़ ली होती तो आज ये दिन दशा नहीं देखने पड़ते। रामायण दुनिया को शिक्षा देना चाहती है, रामायण ने जीवन जीने की कला दी है, इसलिए रामायण से तो नेह लगाना पड़ेगा। अब एक बार मुस्कुरा करके कहो, राधे राधे। मुस्कुरा करके कहो, ऐसे आंखें निकाल निकाल के क्यों कह रहे हैं? हाँ, बोलो राधे राधे। मुस्कुराने से चेहरा सुंदर लगता है। यहाँ मुस्कुराइए। यदुवंश की चर्चा करते हुए कहते हैं, चंद्रवंश में सबसे पहले नारायण प्रकट हुए, नारायण के बेटा अत्रि हुए, ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के बेटा अत्रि हुए, अत्रि के बेटा चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बेटा बुद्ध हुए। इन्हीं बुद्ध के वंश में एक पुरुरवा नाम के राजा हुए। इन्हीं पुरुरवा का दूसरा नाम था ऐल। इन्हीं के वंश में आगे चल करके 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक नहुष नाम के राजा हुए। इनके यहाँ पर यति, अयाति, संयाति, आयति, वियति और कृति, ये 6 संतान इनके घर में हुई। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम था रंतिदेव। रंतिदेव के राज्य में एक बार जल की वृष्टि नहीं हुई। 49 दिनों तक भूखे रह करके प्रजा का पालन किया। चांडाल के साथ 5 कुत्ते आए हैं। राजा रंतदेव ने कहा, तुम जल का भोग लगाओ। पत्नी से कहा, जल का भोग लगाओ, हम जल पान करेंगे। जैसे ही रंतिदेव की पत्नी ने जल का पात्र प्रभु के सामने रखा, जल का पात्र दिया रंतिदेव के हाथों में, इतने में चांडाल 5 कुत्तों को साथ में लेकर के आ गया। महाराज आप बड़े दयालु हो, मेरे कुत्ते कई दिनों से प्यासे हैं, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर इन कुत्तों को आप जल पिलाएं। तो अपने सामने रखा हुआ जलपात्र 5 कुत्तों के सामने रख दिया। जीभ से जैसे ही कुत्ते जल को चाट रहे थे,
इतने में राजा रंतिदेव की आंखों से झरझर करके अश्रु प्रवाह होने लगे। हे प्रभु, प्रजा और जीव भूखे तड़प रही है, तू आकाश में बैठा टुकुर टुकुर देख रहा है, तेरे अंदर दया नहीं आती। इतने में होना क्या था, चांडाल के 5 कुत्तों में से परमात्मा नारायण प्रकट हो गए। रंतदेव, तेरी भक्ति पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तूने मुझे कुत्तों में भी पहचान लिया। राजा रंतदेव के नेत्र सजल हो गए। प्रभु क्षमा करें, आप कहाँ नहीं हैं, आप हर जीव के अंदर हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चैतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ओ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इन्हीं राजा रंतदेव के वंश में आगे चल कर के सूरसेन नाम के राजा हुए। सूरसेन के बेटा वसुदेव जी महाराज हुए। वसुदेव जी महाराज के 7 विवाह हुए। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मंदिरा, रोचना, इला। देवकी प्रमुख पत्नी है, कंस के चाचा की बेटी है। वसुदेव देवकी के गर्भ से प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान एक ही रात्रि में प्रकट होकर के गोकुल में पहुंचे। गोकुल में 4 वर्ष तक रहे, वृंदावन में 11 वर्षों तक रहे, और 11 वर्ष में मथुरा में आकर के कंस का वध किया है। 25 वर्ष तक मथुरा में रहे, रण को छोड़ करके भागे द्वारका में। द्वारका में 100 वर्षों तक रहे, यानी 125 वर्ष भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर रहे हैं। 125 वर्ष के बाद में धराधाम को छोड़ करके प्रभु बैकुंठ में पधारे। अब इतना कह करके सुखदेव जी महाराज चुप हो गए। बोले महाराज हो गई कथा? बोले हो तो गई कथा, यही किया था और क्या किया? अरे बोले महाराज 4 दिनों से भूखे प्यासे रह करके हम कृष्ण की कथा के इंतजार में बैठे हैं और आपने 1 मिनट में ही कथा कह के समाप्त कर दिया। जिन प्रभु की कृपा से हमारे पूर्वज पांडव इत्यादि भीष्म पितामह जैसी तिमिंगल मछलियों मगरमच्छों से बच कर के प्रभु के पद को प्राप्त कर गए, हम उन प्रभु की कथा को सुनना चाहते हैं, आप उनकी कथा को कह करके सुनाओ। तो प्रभु की कथा कह करके सुना रहे हैं। देवकी का विवाह वसुदेव जी महाराज के साथ हुआ। कंस प्रातःकाल होते ही अपनी बहन बहनोई को भावभीनी विदाई प्रदान कर रहा था। रथ में सारथी बन करके चल रहा था। मार्ग में आकाशवाणी के शब्द सुनाई दिए, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू धूमधाम से विदा कर रहा है, इसी बहन का 8वां पुत्र, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। यह वाणी सुनकर के देवकी के केस पकड़े रथ से नीचे उतार लिया, नग्न तलवार हाथ में लेकर के संकल्प ले लिया, मैं देवकी को ही नहीं छोड़ूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सत्यव्रत का पालन करने वाले वसुदेव जी महाराज ने कहा, तुम्हें पुत्रों से ही तो हानि है, एक एक पुत्र हम तुम्हें समर्पित कर देंगे, लेकिन तुम देवकी को छोड़ दो। 7 तालों में देवकी वसुदेव को बंद करके रखा है। धीरे धीरे करके 6 पुत्र जन्म लिए, एक एक करके कंस ने हाथों से मार दिए। 7वीं संतान के रूप में शेष के अवतार बलराम जी प्रकट हुए, योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंचाए। 8वीं संतान के रूप में साक्षात नारायण कृष्ण के रूप में पधारे हैं। वसुदेव जी ने उनका स्पर्श किया, हाथों की हथकड़ी पैरों की बेड़ियां चट चट करके खुल गईं। भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात के 12 बजे प्रभु पधारे।
पहरेदार सो गए हैं, मूसलाधार जल की वृष्टि हो रही है। डलिया में रख के प्रभु को वसुदेव जी चलने लगे गोकुल की तरफ। पीछे शेष भगवान छत्र बन करके चल रहे हैं। यमुना में बाढ़ आ गई। यमुना में बाढ़ आई तो कृष्ण के चरण का स्पर्श करके टकुना टकुना हो गई। गोकुल में वसुदेव जी पहुँचे, बालक को मैया के बगल में लेटायो है। पहले से ही कन्या लेटी हुई थी, कन्या को उठा करके मथुरा में पधारे। कंस को खबर पड़ी तो कंस बड़ा आश्चर्य में पड़ा। आकाशवाणी तो कह रही थी कि लड़का पैदा होगा, ये तो कन्या पैदा हुई है। लेकिन कोई भरोसा नहीं है, ये देवताओं की कोई चाल हो सकती है। तो उस कन्या के चरण पकड़ करके पछीटना चाहा। कन्या देव योग से हाथों से छूट के आकाश में पहुंच गई। अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो गया है। ऐसा कह करके वो वैष्णवी माया विंध्याचल द्वीप खंड में जाकर के विराजमान हो गई, जिसे हम लोग बिंदेश्वरी के रूप में दर्शन करते हैं। अब सब चलो अपने मन को लेकर के गोकुल में, शरीर को छोड़ो हसामपुर में और मन को ले चलो गोकुल में। 90 वर्ष की है गई है मैया यशोदा और 95 वर्ष के है गए हैं नंद बाबा। घर में न छोरा को जन्म भयो न छोरी को जन्म भयो है। यमुना जी से स्नान करके लौटे थे। नंद बाबा की 2 बहन भाभी की सेवा में आई थी। एक बहन का नाम था नंदा और दूसरी बहन का नाम था सुनंदा। जैसे ही नंदा सुनंदा कक्ष में गईं, झीनी सी चदरिया को उठा करके देखा तो नीलमणि जैसे लाला के दर्शन उनको हुए। तुरंत दौड़ी रसोई में, कांसे की थाली उठाई, बेलन से बजा के सगुन किया है। नंद बाबा को खबर पहुंची है, पूरे गोकुल गांव में हल्ला मच गया है। अरे बुढ़ापे में नंद बाबा के छोरा भयो है। सब दौड़ पड़े। कैसा सुंदर उस जगह का वातावरण रहा होगा। सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। अरे 108 डुबकी यमुना मैया में लगा करके नंद बाबा, और दुनिया तो इत्र लगाती है कपड़ा लत्ताओं पे, नंद बाबा ने दाढ़ी मूछन में इत्र लगायो। ऐसे लग रहे थे जैसे 16 वर्ष का बालक है क्या। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गुजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। बर्फी सी ब्रज की नारियां बन गई, गोकुल के गोप सब गरम मसाला बन गए हैं, और रबड़ी सी रात हो गई, जलेबी सी रानी यशोदा है गई, और लड़ुआ जैसे लाला को प्रकट कियो है। बोलो नंद के लाला की जय। अब आ रहे हैं भगवान कृष्ण। आप और हम सब लोग स्वागत सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में बधाइयों का आनंद लेंगे। सब ताली बजा के स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा नागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। ताली बजा के गाओ। शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। हाँ जी, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। एक बार दोनों हाथ उठाओ और ताली बजाओ भाव से।
उसकी ही राह तका करते हैं हम उसकी ही राह तका करते हैं, हम उसकी ही राह तका करते हैं। कविता सविता नहीं जानते हैं, मन में जो आया पका करते हैं। हाँ, मन में जो आया पका करते हैं, मन में जो आया पका इसलिए करते कहो हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण शरणागतं कृष्ण। ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं उठाओ दोनों हाथ। कृष्ण। हाँ जी, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतं कृष्ण। शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतं कृष्ण। सुस्वागतम कृष्णा शरणागतं कृष्ण। शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतं कृष्ण। सुस्वागतम कृष्णा। शरणागतं कृष्ण। बोलो नंद के लाला की जय। जो माताएं बधाई लेके आई हैं उनकी सामग्री यहाँ जचा दो और सबको बैठा दो, सब बैठ जाओ। हम सबसे परिचित हैं, सब पढ़े लिखे घर के ही हैं, इसलिए सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। देखो आप नहीं बैठोगे उत्सव का आनंद नहीं होगा, सब बैठ जाओ। ये नहीं बैठेंगे आचार्य जी, ये तो खड़े हो गए अब। हाँ, छतरी के भक्त हैं, इनको हम जानते हैं, 15 साल से देख रहे हैं। मत बैठो, हम कथाई आगे नहीं बढ़ाएंगे। एक एक करके पूजन होगा। जो छतरी में बाबा की कृपा से यजमान बने हैं वो एक एक करके पूजन करें, और जिनको भी पूजन करना है वो एक एक करके पूजन करेंगे और बधाइयों का आनंद लेंगे। अरे लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म ताली बजा के गाओ। यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। हाँ जी, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा कब मिलेगी बधाई? जब ताली बजाओगे। अब जिनको भी पूजन करना है एक एक करके पूजन करो।